किसान भाइयों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मेरे एक मित्र ने परिवार के एक सदस्य ने पूछा कि सर, मेंथा का जो प्राइस डाउन हो रहा है, क्या बाराबंकी साइड में बारिश के बाद आसमान साफ होने के बाद मेंथा का प्रोडक्शन कैसा हुआ है? ये प्रश्न तो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। लेकिन मेंथा का रेट डाउन क्यों हो रहा है, तो आइए इसको हम समझने का प्रयास करेंगे 12 तारीख से 19 जुलाई तक कि मेंथा का रेट क्या रहा है और ये कम कैसे हुआ, और आगे क्या इसी प्रकार से कम होता जाएगा, और वह कारण क्या है जिसकी वजह से कम हुआ है। तो आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं मित्रों। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले 12 जुलाई को देखते हैं कि 12 जुलाई को मेंथा रेट जो है 998 से 1003 रुपये। ये समझने का प्रयास करिएगा कि ये मार्केट खुला 103 रुपये पर, और ये शाम तक होते होते 998 रुपये तक चला गया, मतलब प्राइस डाउन होना शुरू हो गया। ये 12 जुलाई का था मेंथा ऑयल रेट। फिर 13 जुलाई की बात किया जाए तो 13 जुलाई को आप यहाँ देखेंगे कि मार्केट जो है ये खुला 990 रुपये, 990 को खुला, और फिर मार्केट जो है 974 रुपये में बंद हो गया। ये 13 जुलाई का मेंथाइल रेट था। तो आइए 14 जुलाई को देखते हैं। 14 जुलाई को मेंथाइल रेट शुरू हुआ 976 पे, लेकिन इस दिन हमें तेज़ी देखने को मिली और मार्केट रेट गया था 988 रुपये। तो ऐसे घट बढ़ रहा था। फिर आगे चलिएगा, देखेंगे 15 जुलाई को क्या हुआ। 15 जुलाई को मार्केट खुला मेंथाइल का 972 रुपये पर। जब 972 रुपये पर खुला तो हाई रेट, मतलब पूरे 15 जुलाई के में ये 981 रुपये तक मेंथाइल रेट पहुंचा, और इसकी जो लो प्राइस थी वो 947 रुपये थी। तो मतलब इसी के बीच में 947 रुपये से 981 रुपये के बीच में 15 जुलाई को मेंथाइल रेट था। फिर 16 जुलाई को देखिएगा। 16 जुलाई को मार्केट खुला 940 रुपये पर। फिर हाई रेट जो है 16 जुलाई को वो पहुंचा था, क्या नाम है, 961 रुपये तक। लेकिन 16 जुलाई को लो प्राइस 930 रुपये तक भी पहुंचा। फिर आप देख सकते हैं कि 1003 से मतलब 12 जुलाई को 1003 से 16 जुलाई के बीच 930 रुपये तक मेंथाइल रेट आ गया था। फिर जैसे जैसे अब 17-18 का भी वही हाल था। अब 19 जुलाई को देखिएगा। 19 जुलाई को आप देखेंगे कि ओपन हुआ 972, और हाई रेट ये गया 977, और लो प्राइस 956। अब देखिएगा, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। लो प्राइस 956 था और 16 जुलाई को 930 था, मतलब फिर कुछ तेज़ी देखने को मिल रही है। अब आप समझने का प्रयास करिएगा भाइयों, ये रेट कम क्यों हो रहा है? क्या इसका कारण है कि क्या प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, कि क्या कोई और वजह है? तो अगर वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिकों और थोड़ा बाज़ार व्यापारियों से समझने पर प्राप्त हुआ, तो वही मैं बताने का प्रयास आप लोगों को करूँगा कि ये प्राइस कम होने का कारण क्या था, क्यों कम हुआ। तो आइए सबसे पहले समझते हैं। नंबर एक, कि मेंथा की खेती कर कौन रहा है? सीमांत किसान। सीमांत किसान की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होती हैं पैसों के हिसाब से, और वो मेंथा की खेती इसी आधार पर करते हैं कि ये वाणिज्यिक खेती है, तुरंत इससे आमदनी, वाकई में ये वाणिज्यिक खेती ही है, तो तुरंत ये क्या नाम है उसको बेच देते हैं जितने भी पैसे पर। और देखिए, आज ये जो सीज़न चल रहा है, ये मेंथा की खेती के बाद लोग, ये होता है अंबेडकर नगर, बाराबंकी, इधर साइड में ही होता है। तो करते क्या हैं लोग कि सीमांत किसान, पहली बात तो इसकी वाणिज्यिक खेती करते हैं। खेती करने के बाद तुरंत धान की रोपाई करते हैं। तो ये किसानों में अक्सर देखा गया है कि वो एक फसल की आमदनी से ही दूसरी फसल पे लगाते हैं, तो इस कारण से भी वो बेच रहे हैं, और धान की रोपाई में जो पैसे लगते हैं उसका मतलब वो इसको बेचकर निर्वाह कर रहे हैं। तीसरा कारण है कि व्यापारी, चाहे वह छोटा ही व्यापारी हो या चाहे बड़ा व्यापारी हो, देखिए ये जो मैं रेट बता रहा हूँ, ओपन हुआ, हाई हुआ, लो हुआ, ये शेयर मार्केट या मार्केट, बड़े बड़े मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ।
लेकिन छोटे व्यापारी हों चाहे बड़े व्यापारी हों, वो भारतीय जनमानस को अच्छी तरीके से भांप लिए हैं, भारतीय किसानों को बहुत अच्छी तरीके से भांप लिए हैं। उनको ये पता है कि ये खेती कोई बड़ा किसान नहीं करता, उन्हें ये पता है कि आर्थिक रूप से संपन्न किसान भी इस खेती पर उतना जोर नहीं देता, क्योंकि ये मेहनत की खेती होती है। और तीसरे नंबर पे उनको मतलब ये पूरा एक डाटा एनालिसिस किए हैं, जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रयास करता हूँ आप किसानों के भी साथ ये हो कि आप भी अच्छे से डाटा एनालिसिस करें आगे क्या हो सकता है। ये एक तरीका, ये वैज्ञानिक और गणितीय आधार होते हैं। और चौथा कारण देखिएगा कि देखिए मेंथा का रेट 12 जुलाई से 1003 से आज के रेट में लो 19 जुलाई में 956 रुपये तक पहुंचा। तो दाम घटा है, इस चीज़ को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन बीच में बढ़ा है घटा है ये भी चीज़ें चल रही है। अब जैसे आपको देखना होगा कि 16 जुलाई को 930 रुपये तक पहुंच गया था, लेकिन 19 जुलाई को 956 रुपये तक। अब देखिए चौथा कारण है कि तीसरी लहर, जो कोविड 19 की तीसरी लहर आने वाली है, ये भी एक बड़ा कारण बन सकता है कि मेंथा का रेट, लोग किसान पहले से ही डर गया होगा, क्योंकि तीसरी लहर की न्यूज़ काफ़ी व्यापक रूप से फैल रही है। तो अब इसका होगा क्या नतीजा कि लोग कह रहे हैं कि आज ही बेच दें, नहीं तो आगे तो दाम और सस्ता हो सकता है। तो अब देखिए आगे आप पूछेंगे कि भाई आगे दाम बढ़ेगा कि घटेगा। तो देखिए अभी तक जो आंकड़े हैं कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, या मैं अपना जो व्यक्तिगत जो भ्रमण करता हूँ उसको उस आधार पर देखता हूँ, तो उसमें मुझे यही पता चला है कि मेंथा का प्रोडक्शन इस बार कम हुआ है तो कम ही हुआ है। साथ में भाई इस समय लोग व्यापक स्तर पे अपना मेंथा बेच दे रहे हैं। मांग वैश्विक बाज़ार, क्योंकि मेंथा की मांग वैश्विक आधार पे होती है। मेरा और वीडियो देख लीजिएगा, मैं अच्छे तरीके से समझाया हूँ कि किस प्रकार से मतलब इसकी मांग है, भारत कितना प्रोडक्शन करता है, कौन सा देश ज़्यादा खरीदता है। चाइना जैसे अपना पड़ोसी मुल्क ही चाइना इस सबसे ज़्यादा खरीदता है। फिर मतलब इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है कॉस्मेटिक चीज़ों पर, औषधि चीज़ों पर। तो मांग तो बढ़ भी रही है, लेकिन ये बीच में जो संस्थात्मक संरचनात्मक कमियां हैं उसकी वजह से दाम घट रहे हैं। तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर तीसरी लहर, अगर सरकार लॉकडाउन नहीं लगाती है, या मतलब तीसरी लहर पर अगर हम सावधानी बरतते हैं, अगर आने नहीं देते हैं और साथ में धैर्यता रखते हैं, तो विगत 2 महीने में रेट 1400 से 1500 तक जाएगा, विगत 2 महीने के बाद से। और पूरे 2021 तक ये अनुमान है कि रेट इस बार 1800 से 2000 के बीच रहेगा। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, ये कोविड 19 का तीसरी लहर भारत या उत्तर प्रदेश सरकार जिस अनुसार से इसको संभालती है उस आधार पर हमारा ये रेट डिपेंड होगा। क्योंकि ये देखिए मेंथा एक वैश्विक बाज़ार पर निर्भर करता है और कोविड 19 भी वैश्विक महामारी है। तो ये पूरा एक दूसरे पर निर्भरता रखते हैं। तो किसान भाइयों यही समझाने का प्रयास था कि धैर्यता बनाकर रखिए, अभी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, सीमांत किसान खेती करते हैं, थोड़ी पैसे की आवश्यकता है तो आप 30 से 40% बिक्री रख कर दीजिए, जो ज़रूरी है भाई, अपना भी खर्चा चलाना है। लेकिन और भी अभी बचा कर रखिए, दाम बढ़ने वाला है। एकदम धैर्यता के साथ इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।